वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा मार्केट से, लाइव मार्केट में, क्योंकि मार्केट जो है ना हर एक दिन कुछ नई नई चीजें सिखाता ही रहता है। यदि हम प्रयास करें कि मार्केट से एवरीडे यदि कुछ सीख के जाएं, भले ही लॉस हो भले ही प्रॉफिट हो, मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। यदि आपका प्रयास रहेगा कि हम कुछ ना कुछ सीखें तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या कमाया क्या नहीं कमाया, आज कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। राम राम जय फिटनेस जी, राम राम। तो जरूर से जरूर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही मार्केट से। तो हम लोगों ने सबसे पहली बात तो मैं बोल दूं, जो नए लोग हैं पुराने लोग तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। जो नए लोग हैं जरूर से जरूर इस चैनल को फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बात होती है और फालतू की बकवास यहाँ पे कॉल पुट वाली बात नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे आप जुड़ेंगे, यदि आपको लग सकता है कि भैया थोड़ा ज्यादा ज्ञान बट रहा है, तो भैया देखो एक ही चीज है, यहाँ पे जो सही चीज है ना लोग बोलते नहीं है। यहाँ पे यदि कोई कॉल पुट लेना चाहिए, कल कॉल चलेगा पुट चलेगा, ये सारी बात इंटरेस्टिंग और थोड़ा एक्साइटिंग बातें हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीजें मार्केट में काम करती है क्या, नहीं करती है। ठीक है, गुरु जी नमस्ते, राजा जी नमस्ते नमस्ते, ट्रेडर तन्नू पंडित हाय हाय, राजकुमार गोथवाल जय श्री राम, राम राम जी, जना जी कैसे हो सर जी, बहुत अच्छे हूँ बहुत अच्छे हूँ। जना 108 राम 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 राम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं ये बताइए, कैसा रहा आप लोगों का दिन। और जो लोग 390 में जुड़े हुए, 399 मंथली के जो मेंबरशिप में एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, ये एक चीज बताइए वो वर्थ इट है कि नहीं। राम राम देव पाठक जी, जयराम जी जय श्री राम। वो वर्थ इट है कि नहीं। ये 399 में मैं जो ऐसे बहुत सारे चैनल होंगे जो 10,000 20,000 कॉल पुट दे रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे हैं और लोगों को बस बरगला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप 1 लाख से दो रोज 10,000 कमा पाइएगा, लेकिन वो सिर्फ एक जो जिसको बोलते हैं ना मृग तृष्णा है, एक सपना है। यहाँ पे लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, मुझे बताइए। ऐश्वर्य जी कहाँ से हो आप? मैं तो यहीं से हूँ, इंडिया से ही हूँ। मस्त रहा एकदम, मस्त मस्त एक्यूरेट, बिल्कुल है सर, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ग्रेट, गौरव तनवर जी बोल रहे हैं मैं भी ज्वाइन करना है। जाना जी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे भी 390 मंथली ज्वाइन करना है। बेसिक यदि आपको आता है तभी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये एडवांस की बातें होती है। मैं तो एडवांस वाली चीजें 390 में दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग स्मॉल फीस, बिकॉज आप लोग जुड़े रहें। आपका जो मन है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड को पता हो कि हाँ मैंने 390 दिया है तो मुझे रोज सीखना है कुछ ना कुछ मार्केट से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जुड़िएगा तभी। यदि आपको बेसिक मार्केट के बारे में मतलब चार्ट वार्ट समझ आता है, कैंडल समझ आता है, तभी जुड़िएगा। यदि आपको समझ नहीं आता है, जुड़ के कोई फायदा नहीं। ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ होती है, मैं वीकेंड पर क्लासेस कराता हूँ, सैटरडे संडे को। ऑनलाइन क्लास का फीस ज्यादा है, 15,000 3 मंथ्स का वीकली 1 क्लास होता है। वहां ABCD से आप सीखना पड़ेगा। अब जिसको बेसिक आता है, कैंडल वगैरह समझ आता है, यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आता है, और यदि वो निफ्टी बैंक निफ्टी को ही लेके है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करके उसका चल जाता है, तो वो सीखना यदि चाहता है कोर्स से और अभी तक लॉस करते हुए आया है, तो वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा। 399 में जुड़ के देखिए भैया, यदि नहीं भी समझ में आया तो क्या ही जाएगा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये लेके सिखा रहे हैं, कुछ आए नहीं आए भैया पैसा बर्बाद जाएगा, कुछ तो होने वाला है नहीं। कुछ ना कुछ तो आप सीख के ही जाएंगे, ठीक है, इतना तो मैं बोल रहा हूं। देव पाठक जी थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे ज्वाइन करें? ज्वाइन बस कैसे, जाना जी पूछ रहे हैं कैसे ज्वाइन करें, तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगा। हमारे प्रोफाइल, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे जाइए। प्रोफाइल पेज मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पेज है, वहां पे जाइए, वहां पे देखिए कि सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ होगा, सब्सक्राइब का बटन, तो उस पर क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और पेमेंट को लेकर मुझे मत भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। जो अपडेट है मेरे ही प्रोफाइल पे आएगा, देखिएगा एक आइकन बना हुआ है बगल में, जहां पे रील्स वगैरह रहता है मेरा प्रोफाइल पेज पे, उसके बगल में एक छोटा सा एक क्राउन जैसा एक आइकन रहेगा। यदि आपको समझ ना आए, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेकिन तभी कीजिएगा यदि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। और यदि बहुत लोग बोलते हैं सर मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा दिक्कत है, तो हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ मैंने अलग से टेलीग्राम बनाया है 500 मंथली, जो 399 में नहीं जुड़ पाते हैं इंस्टाग्राम पे, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए मैंने अलग से टेलीग्राम लर्निंग चैनल बना रखा है। यदि जो ज्वाइन नहीं कर पाते वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं, तभी मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा यदि आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तब, ठीक है।
और किसी को इक्विटी मार्केट सीखना है तो कैश लर्निंग क्लास है। इक्विटी मार्केट में देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन आज के डेट में यदि इक्विटी मार्केट को नहीं सीखा, इंडिया इतना आगे जाने वाला है ना, आने वाला 20 से 25 साल इंडिया का है और इकोनॉमी बहुत बूम करेगा। यदि आप इक्विटी मार्केट को नहीं समझेंगे और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे और सिर्फ ऑप्शन के पीछे पड़े रहेंगे तो सच मानिए दाना पानी तो निकल जाएगा, लेकिन 20-25 साल बाद ना आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप बस दाना पानी ही निकाल रहे होंगे। समझ में आया? समझ में यदि समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने क्या बोला कि ऑप्शन से तो भैया दाना पानी निकल जा रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग से जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, फंडामेंटल कैसे देखना चाहिए, पैटर्न क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, हेजिंग थोड़ा समझ में आना चाहिए, इक्विटी को कैसे हेज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है ईएमए जैसे प्राइस को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल को देखना पड़ेगा, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे कैसे शॉर्ट टर्म में आप इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, उससे भी एक अच्छा इनकम जनरेट होता है यदि आप उस चीज को सीखते हो। यहाँ पे कोई मंथली बोल के कुछ लोग पूछते हैं कि सर मंथली यहाँ कोई जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं। मार्केट हो सकता है 2 महीना नहीं भी चला, खराब परफॉर्म किया, लेकिन मार्केट याद रखिएगा 9 महीने रहता ऊपर है और 3 महीने रहता नीचे है। तो इस चीज को यदि आप समझ गए तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो किसी को यदि कैश लर्निंग क्लास भी जुड़ना है, ठीक है, उसका 1 ईयर का फीस 15,000 है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एवरी संडे क्लास होता है 8 बजे से 9 बजे जूम मीट पे, ठीक है, एवरी संडे। वहां पे मैं आके एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक शेयर करता हूँ, स्टॉक्स में मैं जो पैटर्न बन रहा है वो बताता हूँ, क्या टारगेट है, क्या एंट्री पॉइंट है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में, ताकि स्टूडेंट सीखे, प्रैक्टिस करे और आत्मनिर्भर बने, ना कि दूसरों के कॉल ग्रुप से जुड़ के ये ले लो वो ले लो भैया के चक्कर में रहे फिर बर्बाद हो जाए, ठीक है। वो नहीं करना है, सीखना है खुद से, फिर आगे बढ़ना है स्टॉक मार्केट में। चलिए निफ्टी पे डायरेक्टली आते हैं। देखो आज क्या दिया था, आज भी बता देता हूं। 390 के जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स हैं और ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या दिया था आज, सुनिए, सुनेंगे ना, बोलने के लिए दिखा भी देता हूं दिया था कि नहीं दिया था। 3 बार ट्रेड बना, 3 बार, 3 टाइम्स लाइव मार्केट में। कल इतना बड़ा फॉल भी हुआ, उसको भी कैच करना सिखाया हम लोगों ने कि कैसे किया जाए, क्यों गिर रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। वजह जब मिलता है ना आपको, ये देखिए कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स भी वहां डालता हूं, ऐसा नहीं है, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स भी डालता हूं, बेरिश बुलिश, सीखो, देखो, पढ़ो, फ्री में तो फ्री हो ना, 390 क्या ही है, फ्री तो है। यहां तो लोग 10-10 20-20 हजार चार्ज करके कुछ सिखाते ही नहीं है। यदि कोई आज भी कोई गैप अप गैप डाउन का मतलब कुछ होता है, 15 मिनट्स का फॉर्मूला बेस्ट है, पहला 15 मिनट्स का कैंडल, वो सबको बताया गया है। देखो ये बता देता हूं यहां पे मैं। फिर उसके बाद देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बना के दे दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बना के दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा सुनिएगा, बैंक निफ्टी को कितने बजे बोल रहा हूं, 9:08, देख लो, 9:08 पे मैं लिख रहा हूं, बैंक निफ्टी को अब गलती से भी शॉर्ट मत करना, बाइंग प्रेशर कभी भी आ सकता है इंट्राडे में। बाइंग प्रेशर कभी भी आ सकता है इंट्राडे में। सो अभी सेल ऑन राइज मार्केट है, सेलिंग ऊपर करना चाहिए, बॉटम पे नहीं। तो कोई सुबह सुबह यदि गैप डाउन हुआ होगा तो वहां पे मैं हम लोगों ने देखिए वीडियो भी बना के भेज दिया था, सुनिएगा, मैं वीडियो सुनाऊंगा तो सुनिएगा। हेलो गाइस, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो है एकदम सपोर्ट के पास खुला है। सपोर्ट कौन सा है, ये देखिए बॉलिंजर बैंड हटाता हूँ मैं, तो ये सपोर्ट है 44,500, ठीक है, ये जोन है 44,500 इज द सपोर्ट जोन। यहाँ पे कहीं 5 मिनट में या 15 मिनट में बुलिश कैंडल बनता है तो फिर से वापस ये 45,400 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये छोटा सा अपडेट मैं जल्दी देना चाहता था। सो भाई जो अग्रेसिव है तो वो तो तुरंत क्या दिया मैंने कि यदि कोई गैप डाउन हो गया था, वो टाइम पे गैप डाउन हो गया था, 45,500 के पास खुलने वाला था, सॉरी 44,500 के पास खुल गया था। वो टाइम पे मैंने बोला कि यहां पे जो सपोर्ट है, यदि कोई अग्रेसिव प्लेयर है, अग्रेसिव ट्रेडर है, जानता है ट्रेड करना, तो यहां तो 100-150 पॉइंट का ऐसा लगा के ले लेगा।
इतना क्लियर बता दिया। और यदि नहीं समझ में आता है, जो नए ट्रेडर है, नए प्लेयर है, नया नया आए हैं मार्केट में या फिर सीख रहे हैं कैंडल्स को, तो यदि कोई पहला 15 मिनट का कैंडल या फिर 5 मिनट का कैंडल देख के फॉलो करते हैं टाइम फ्रेम को, तो वहां पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है या बुलिश कैंडल बनता है, तो उसके बाद बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, लो का स्टॉप लॉस लगा के वहां से 100-200 पॉइंट आराम से मिल सकता है। वहां से कम 400-500 पॉइंट गया। फिर रेजिस्टेंस भी बता दिया, ये देखिए यहां पे सब मार्क किया हुआ, देखिए रेजिस्टेंस कहां है, रेजिस्टेंस देख लीजिए 45,434, ये देखिए 45,434 क्लियरली यहां पे बताया हुआ है, देखिए क्लियरली है। तो ये सारी चीजें हम लोग, ऐसा नहीं है कि बतौलाबाजी यहां कर रहे हैं बैठ के, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली उसी तरीके से गाइड करते हैं, उसी तरीके से गाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स चार्ट को, टेक्निकल्स को समझे कि टेक्निकली मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, तभी तो वो समझेंगे ना कि लाइव मार्केट में टेक्निकली कौन सा वर्क कर रहा है, तब वो सीखेंगे। नरेंद्र यादव जी राम 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 राम, ठीक है। फिर बोला भी कहां सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली दिए गए लेवल्स पे 44,500। क्या बोलती पब्लिक, देखो क्या बोलती पब्लिक, 44,500 टू 45,150 तक गया बॉटम से। तो ये पावर है, ऐसा बहुत कुछ अपडेट देते रहते हैं। कैश लैंडिंग क्लास में सुबह बता दिया था, एचडीएफसी बैंक क्लास में बता दिया था, कैश लैंडिंग क्लास में कि 1400 के पास डिमांड जोन है एचडीएफसी बैंक का। तो बैंक निफ्टी को जो आज ड्राइव कर रहा था बार बार, सुबह में खुलते ही गैप डाउन से ऊपर जो भागा 600-650 पॉइंट, कौन लेके गया, एचडीएफसी बैंक। 1380 का ओपन लो सेम था, वहां से खींच दिया, खुलते ही 1400। कितने स्टूडेंट्स ने तो 10,000-12,000 बना लिए इंट्राडे में, बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, सर देख लीजिए, मैंने डाला भी है स्टोरी में, जाके देखना। यहां पे क्या होता है ना, यहां पे मार्केट इतना फास्ट होता है ना, आपको जल्दी से डिसीजन लेना होता है, आपको समझना पड़ता है और उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। वो लोग क्लास करके सीख रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं क्लास में आके, तब उतना कॉन्फिडेंस आता है। यहां पे ना 90% के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं। यदि वो देख भी लेंगे ना कि हाँ रेजिस्टेंस बना दिया ये, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुआ। तो इसलिए प्रॉब्लम, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लासेस करोगे ना तो समझ में आएगा। जो पुराने लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, क्योंकि लॉस प्रॉफिट करके हाथ बैठा हुआ है। जो नए लोग हैं उनका हाथ कांपता है, 1-2 बार लॉस हो जाएगा ना तो फिर देख के घबरा जाएंगे, बोलेंगे भैया बहुत बड़ा लॉस हो गया। कितना लॉस चल रहा है, 2,000 का लॉस चल रहा है भैया, कैपिटल कितना है, 1 लाख 2 लाख का कैपिटल है, 2,000 के लॉस में घबरा जाते हैं। ऐसा होता है। चलिए बहुत हो गया। जिसको जुड़ना है 399 सीखने के लिए टेक्निकल्स वगैरह, यदि मेरा व्यू जानना है, मैं तो कोशिश करता हूं, कोई रिकमेंडेशन कॉल पुट का नहीं है, टिप सीकर दूर रहे हैं। वहां पे सिर्फ क्लासेस की बातें होती है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट से, वीडियो के माध्यम से मैं एक व्यू देने की कोशिश करता हूं मार्केट के बारे में। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, जो भी आप करेंगे हम अपने रिस्क पे ही करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो हमेशा मैं ये बात बोलता हूं कि आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टेल यू गाइस कि व्हाट टू बाय व्हाट टू सेल। आई कैन जस्ट ओनली टीच यू कहां पे क्या करना चाहिए, क्यों मूव करना चाहिए, रेजिस्टेंस क्यों है वहां क्यों है सपोर्ट, कैंडल क्या बन रहा है, उस कैंडल का वैल्यू क्या है, उस कैंडल का यूज केस क्या है, वो मेरा काम है बताना। तब ना आप सीखेंगे। कॉल पुट लेके क्या सीख लिया आज तक, सिर्फ पैसा दिया ना मार्केट को, फिर लास्ट में बोलेंगे सर लॉस हो गया। सीखा क्या, मैं बोला चलो लॉस तो हम लोगों ने भी किया, लॉस करके सीखा क्या, ठीक है, अरे यार क्या लगा हुआ, सीखा क्या लॉस करके, कुछ नहीं सीखा। लास्ट में फिर सर फिर से वहीं से शुरू, जीरो से शुरू, कुछ होगा नहीं, उससे सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए बैंक निफ्टी का बात कर लेते। देखिए निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 21,380 और दूसरा सपोर्ट है नीचे 21,220। तो 21,380 के पास यदि आता है तो बहुत अच्छा एक बाइंग जोन हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा देखने का कि वहां पे कोई 460 पे बंद किया, 21,460 पे बंद किया, यदि गैप अप कर देता है तो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है जो है 21,583, मतलब 21,600 के पास एक रेजिस्टेंस है। तो वहां यदि एक रणनीति, यदि वहां पे यदि कोई बेरिश कैंडल बनता है 15 मिनट पे, तो उस बेरिश कैंडल का टॉप का एसएल लगा के वहां पे सेल करना बनता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, क्योंकि 21,000 के पास क्या, 21,600 के पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और यदि मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन हो जाता है, खुलते ही थोड़ा माइनस में आ जाता है 50, 60, 70 पॉइंट,
तो एक 21,380 के पास सपोर्ट है। यदि सपोर्ट के पास यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है, लाइक हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश एनगल्फिंग, ऐसा कुछ बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो फिर वहां पे उस बुलिश कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के फिर बाइंग करना चाहिए ऊपर के लिए। तो ये लेवल मैंने बता दिया 21,380, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, सपोर्ट लेवल है, तो बुलिश कैंडल बनने का वेट करना चाहिए। जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं कर सकते हैं। 21,600 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहां से 140 पॉइंट ऊपर है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यदि गैप अप कर दिया 100-150 पॉइंट, मान लीजिए आप 21,600 के पास, देखिए लोगों को ना एक्चुअल पता नहीं है कि वहां किया रेजिस्टेंस निकाला कैसे जाता है और रेजिस्टेंस के पास रिएक्ट कैसे करना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए, वो हिम्मत नहीं होता, क्योंकि वो जल्दबाजी में दौड़ना चाहते हैं, चलती ट्रेन में बैठना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। 21,600 यदि रेजिस्टेंस में बोल रहा हूं तो वेट कीजिए, वहां पे कोई एक बेरिश कैंडल बने। बेरिश कैंडल का मतलब क्या हुआ कि सेलर एक्टिव हुआ। बेरिश कैंडल बनने देने का वेट, मतलब बन रहा है उसी में ट्रेड नहीं लेना, बनने देने का वेट करना है। यदि 15 मिनट का यदि आप कैंडल टाइम फ्रेम यूज करते तो 15 मिनट पे 15 मिनट का एक कैंडल बनने दीजिए रेजिस्टेंस के पास। यदि वो बन जाता है, मान लीजिए टॉप पे आपको एक कुछ भी ग्रेवस्टोन डोजी बन जाए या कुछ भी अपना एक शूटिंग स्टार बन जाए, तो वो बेरिश कैंडल का टॉप का एसएल लगा के ट्रेड करना होगा। एसएल तो कोई जानबे नहीं करता है, जानता है खाली, वो लगाता कोई नहीं। तो आपको जानना भी होगा, लगाना भी होगा, तभी तो ट्रेडिंग होगा। ठीक है, जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि और भी सीखें। यहाँ पे हर दिन हम लोग संडे टू थर्सडे आते हैं रात को 10 बजे लाइव और डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, लर्निंग की बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे 21,380 का सपोर्ट है। मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाता है 50, 60, 70, 80 पॉइंट, तो 380, 370 के पास यदि कोई बुलिश, यदि सपोर्ट में बोल रहा हूँ, सपोर्ट तो लोगों को निकालना ही नहीं आता, यदि मैं बोल रहा हूं 21,380 के पास सपोर्ट है, तो 380, 370, 10-20 पॉइंट आगे पीछे, वहां पे यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल देखिए जाके, यही तो मैं भेजता हूं 399 में, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि जुड़ो तो समझोगे। अभी सबको एकदम टिप पे जीना है या फ्री में सीखना है, तो फ्री में सीख सकते हो, लेकिन 10 साल लग जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी सीखना है यू हैव टू पे, मतलब सब चीज का एक प्राइस होता है, हर एक चीज का एक प्राइस होता है ना। यदि मान लीजिए मुझे अभी रामदेव अग्रवाल जी से, यदि वॉरेन बफेट से जाके मुझे लेक्चर चाहिए 2 दिन का, क्या बोलूंगा, मुझे फ्री में चाहिए। मुझे तो लगा आपके पास बहुत पैसा है और आप फ्री में सिखा देंगे। देखो जितना सक्सेसफुल इंसान है ना, उसके टाइम का एक कीमत होता है, उसके टाइम का एक कीमत होता है। उस टाइम का जो जितना कीमती टाइम है ना, उसका कीमती टाइम लेने के लिए वो जो इतना वर्थ इट है, उसका एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकेंड, कि उसके बदले उसका पैसा मेरे को चुकाना पड़ेगा यदि मेरे को उनका टाइम चाहिए तो, क्योंकि वो मेरे पे एहसान करेंगे अपना 1 घंटा देके। मैं उन पे एहसान नहीं कर रहा, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं, वो मेरे पे एहसान करेंगे क्योंकि मुझे उनका 1 घंटा चाहिए। तो यदि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होता है तो आई नीड टू पे दैट थिंग। अब बोलेंगे आपके पास तो दुनिया, आप तो सबसे अमीर आदमी है। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो यहां पे लिख के बताइए, जो ऑनेस्ट आदमी है लिख के बताइए अग्री और नॉट अग्री। सही बोल रहा हूं, सही बात है या गलत बात है, लिख के बोलो सही बात या गलत बात, जो है ऑनेस्ट फीडबैक दो, हमको कोई टेंशन नहीं है बॉस, इसलिए कमेंट खोल के रखा है, नहीं तो बहुत लोग तो कमेंट ऑफ करके रखते हैं लाइव का या नॉर्मल वीडियोस का भी। जितना कीमती आदमी है, जितना कीमती आदमी उतना कॉस्टली, जितना कीमती आदमी उतना कॉस्टली, जितना कीमती शहर देश उतना कॉस्टली। बोलेगा इसका दुबई के पास तो बहुत पैसा है, शेख लोग के पास तो बहुत पैसा, तो और इतना पैसा काहे लेता है भाई। देखो अग्री सर, यू आर राइट सर। अपना कीमत बढ़ाना सीखना होगा। आज यदि पैसा कमाना है ना, तो पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए अपना वैल्यू, टाइम का वैल्यू को बढ़ाना होगा, अपना वैल्यू को बढ़ाना होगा। वो 99% लोगों को जैसा नहीं सोचना है कि फ्री में सीखेंगे, फ्री में ये कर लेंगे, फ्री में वो कर लेंगे, सब कुछ फ्री में करेंगे। एक 10 रुपया का सब्जी लेने जाएंगे तो वहां भी 1 रुपया का बार्गेनिंग करेंगे। अरे भैया दे दो ना भाई, क्या जरूरत है। एक तो फल खराब निकल गया, देखो 10 रुपया का एक तो संतरा खराब निकल गया, दूसरा संतरा, अरे भाई उसको क्या पता था अंदर का संतरा खराब है, जाने दो बेचारा गरीब आदमी, 10 रुपया क्या हो गया। समझ रहे हो, दिल थोड़ा बड़ा रखना भी चाहिए, तभी पॉकेट बड़ा करता है ऊपर वाला। खुद बड़ा होता नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला ये भी देखता है कि आपका नियत कितना क्या है, और अगले का भी नियत देखो
कि वो कॉल पुट बेच रहा है, आपको कुछ चिपका रहा है, 2 दिन का कोर्स बेच रहा है, कि आपको डीप नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है, या फिर बैठ के 10 बजे रात को 1 घंटा बकबक करने का कोशिश कर रहा है। मेरे को क्या पड़ा हुआ है? मैं तो वही चाहता हूं। मैंने जब स्टार्ट किया ना चैनल, तो अभी मैंने बोला कि नहीं, कोशिश करूंगा पूरा सिखाने का, लेकिन अब बोलेंगे सब फ्री में सिखाओ, सब फ्री में करो। कोई फ्री में नहीं होता, दुनिया में कुछ फ्री में नहीं चलता। फ्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। आप फ्री के लिए जाके 2 दिन कर दो किसी के लिए, पूछेगा क्या आपको? नहीं पूछेगा। यहां मार्केट में कोई फ्री में क्या क्या करने आया? मार्केट में पैसा कमाने आया कि फ्री में क्या आप चंदा बांटने आया? नहीं ना, मार्केट में क्यों पैसा ही कमाने आया। आप लोग क्या करने हैं? पैसा सबको चाहिए भाई, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर चीज लेजिटिमेट होता है। मैंने हर चीज, फीस भी एकदम लेजिटिमेट रखा है, हर चीज पे सिखाने के लिए सुबह से लेके अपना काम भी करता हूं, उसके साथ साथ हम दोनों लगे रहते हैं। सबको रिप्लाई फटाक से, जितना जल्दी सबको रिप्लाई। कोई सपोर्ट टीम थोड़ी नहीं मेरे पास, कोई बैठा के टीम थोड़ी ना रखा है। जहां ट्रेडिंग करता हूं, जहां इन्वेस्टमेंट करता हूं, जहां चार्ट देखता हूं, जहां काम करता हूं, जहां बिजी रहता हूं, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट में, वहां भी सबको तुरंत रिप्लाई करता हूं। भाई वीआईपी नहीं हूं, नॉर्मल आदमी हूं, बट मैं अपने आप का वैल्यू को क्रिएट करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। इसमें कुछ गलत नहीं है, सबको करना चाहिए ये चीज, तभी टाइम के वैल्यू को समझेंगे, नहीं तो सब तो फिर निठल्ले ही बैठे रहेंगे। है कि नहीं? तो यहां पे चीजों को समझना होगा। जो चीज 399 में मैं दे रहा हूं ना, उसको कोशिश कीजिए कि जितना सीख पाए, समझ पाए। साल 2 साल 3 साल कोई टिका रह गया ना, सीखते रह गया ना अनकंडीशनली, तो बहुत कुछ समझ जाएगा मार्केट के बारे में। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूं, क्योंकि लाइव कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे मैं क्या करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से, वो मैं अप्लाई जब करता हूं और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं और उसका रिजल्ट वो देखते हैं, तब वो लोहा मानते हैं, तब वो समझते हैं। ऐसे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो यहां पे तो 1 रुपया कोई फ्री में देने वाला नहीं है। 390 तो फिर भी बहुत है, समझ रहे हो ना? मैं उस चीज का कद्र करता हूं। जितना नॉलेज है उस हिसाब से फीस बहुत कम है, बस वही वंदना जी बोल रहा हूं। यू आर ग्रेट सर। नहीं, ग्रेट तो कुछ नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं भगवान की दया से, है ना? देखो दुनिया में अच्छे लोग हैं, 100 में हर 100 पे 2 आदमी अच्छा होता है, ठीक है? तो यहां जितने लोग हैं सभी अच्छे लोग हैं। नहीं, व्हाट्सएप नंबर रॉन्ग नहीं है। कौन बोल रहा है रॉन्ग है? हार्ड हैकर नहीं, रॉन्ग नहीं है। आप चेक कीजिए अपना व्हाट्सएप, बंद करके खोलिए। बहुत लोगों को पता नहीं है, तो व्हाट्सएप बंद कीजिए फिर खोलिए, बंद करके खोलिए। व्हाट्सएप नंबर रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। 7304765166 व्हाट्सएप को खोल के फिर से खोलिए, मतलब बंद करके खोलिए, ठीक है? खान MSK11 जी बोले वी मेक लॉसेज, इट्स बेटर टू वर्क विथ यू। सीखिए सीखिए, यदि सीख लेंगे ना तो फिर किसी से पूछने का जरूरत है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, यदि मेरे साथ लगे रहेंगे सीखने में, है ना, सीखने का प्रयास करेंगे, लॉस प्रॉफिट साइड में रख दीजिए। यदि आप सीखने पे आ गए कि हाँ मुझे सीखना है, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देके रहेगा, ये गारंटी है बॉस। नॉलेज का गारंटी है, नॉलेज आपको ना भरपूर मिलेगा मार्केट से। मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको लाइफ में ना सीधा कर देगा मार्केट। आपका जितना घमंड है ना वो चूर चूर हो जाएगा, आपका जितना जो ईगो है सब खत्म हो जाएगा। साइड में मार्केट थपेड़ मार मार के हटा देगा। जितना भी आप 30 मारकान बन रहे थे कि मेरे बोलने से, मेरे 100 क्वांटिटी लेने से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सब भुला देगा। तब आप एक्चुअल समझ में आएगा, एक्चुअल इंसान और एक्चुअल ट्रेडर बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा। 1 लॉट और 2 लॉट और 10 लॉट और 100 लॉट से कोई बड़ा ट्रेडर और छोटा ट्रेडर नहीं होता है। मतलब यह है कि आपको पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आपको कैपिटल के हिसाब से आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कितना लॉस हो सकता है, कितना मैं बेयर कर सकता हूं, कहां स्टॉप लॉस होना चाहिए। रोबोटिकली मुझे प्ले करना है, मुझे कोई इमोशंस के साथ जुड़ना नहीं है लाइव मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट तो कुछ मेरा देखने वाला नहीं है ना। घर तो मुझे चलाना है, दाना पानी तो मुझे निकालना है, तो भाई मार्केट से क्या लेना देना। मुझे अपने सिचुएशन के हिसाब से और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से दोनों को मैच करते हुए आगे बढ़ना है।
ताकि क्योंकि कंसिस्टेंटली मुझे आगे तक जाना है। एक दो दिन, एक महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना परफॉर्म कर ली, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो 6 महीना प्रॉफिटेबल है, पीएनएल दिखा देंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है कई बार ऐसा मेरा हुआ है कि 1 साल 1.5 साल तक पोर्टफोलियो माइनस में रहा है जब मार्केट खराब था, लेकिन जब मार्केट अच्छा है तो साल 2 साल भी पोर्टफोलियो बहुत ऊपर रहा है। पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। होता है 2-2 साल आपका मार्केट खराब रहेगा, उससे क्या लेना देना? उससे क्या आप खराब ट्रेडर हो गए? उससे क्या आप खराब इन्वेस्टर हो गए? नहीं, ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे तो करेगा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, इट डजंट मैटर। इट ओनली मैटर्स कि आपको आता कितना है, नॉलेज कितना है आपके पास, कितना नॉलेज है आपके पास, और कितना आप अपने संयम को, मतलब संयम रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, संयम रखते हुए आप अपने, मतलब जिसको बोलते हैं नॉलेज को हवा दे सकते हैं। कि बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज है तो फिर बहुत कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ओवर स्मार्टनेस हो जाता है, तो उसमें भी लॉस हो जाता है कि नहीं हमको तो लग रहा है ऊपर जाएगा। नहीं, हमेशा अपने लॉस एपेटाइट को देखिए और आगे बढ़िए, सिंपल सी बात है। जय श्री राम। सर 49,000 बैंक निफ्टी 28 मार्च मैंने बताया वो रीजन 49,000 क्यों जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी गलत भी हो सकता है। यस सर, एग्जैक्टली, आई एम टोटली एग्री विथ यू खान, थैंक यू दे पड़े आप सर लाखों में, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसा सोचिए, ये बोल दिया आपने, वही बहुत बड़ी बात है। सभी स्पेशल है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, सीखने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, ट्रस्ट में वो कुछ कमाल करेगा एक दिन। सर जी आपका सर्विस चार्ज, मेरा तो कोई सर्विस चार्ज नहीं है भाई, मैं 390 में आप जुड़िए सीखने के लिए। आई बिलीव स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यस। गौरव तनवर जी बोल रहे हैं अग्री। सबका बीच बीच में पढ़ना भी जरूरी है ना कमेंट्स, नहीं तो फिर क्या बोर हो जाएंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया, 380 के पास सपोर्ट है, 21,380 स्पॉट लेवल्स बता रहा हूं। और यदि 380 के पास 370 360 ये जोन में यदि कोई बुलिश कैंडल बनता है तो फिर 21,580 मतलब 480 580 तक जा सकता है। वहां पे 50-60 पॉइंट इंट्राडे में ले लेना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। बैंक निफ्टी का अच्छा स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी मान के चलिए यदि 50-100 पॉइंट नीचे आता, मान लीजिए 44,600 700 के पास कहीं कल मिल गया, 500 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड किया जा सकता है। राधे जैन जी बोल रहे हैं सर आपका बैंक निफ्टी का लेवल चार्ट में बहुत सही था, ग्रेट सर, थैंक यू। बस कोशिश कर रहा हूं, देखो 100 बार में 2 बार तो अच्छा। एक बात बजे, कभी गलत भी हो गए तो क्या होगा, हो सकते हैं ना गलत, राइट है कि नहीं, क्योंकि हम भी इंसान है ना, गलत तो हो ही सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो देखो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 44,500, यदि 44,000 स्पॉट लेवल्स की बात करो, यदि 44,500 600 के पास मान लीजिए कोई वजह से, मुझे लग तो नहीं रहा कि कल जाएगा, लेकिन मान लीजिए यदि कल गया 44,500 600 तक, खुलते ही 400-500 पॉइंट तो ऐसे ही गिर जा रहा है, विक्स हाई है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। यदि गया 400 मतलब 44,500 600 700 के पास, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, 44,500 का एसएल लगा के, आज भी किया था 44,500 नहीं, चलो 44,480 का स्टॉप लॉस लगा के फिर से वहां से 45,000 45,200 और 45,400 के लिए ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, सिंपल सी बात है। मान लीजिए गैप अप हो गया, कल गैप अप हो गया, तो 45,500 एक रेजिस्टेंस जोन है। मान लीजिए वहां कोई बेरिश कैंडल बनता है, तभी वहां से शॉर्ट करना चाहिए 45,500। लेकिन मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि यदि ऐसा होता कि कल थोड़ा सा नीचे मिल जाता, 44,700 800 के पास फिर से मिल जाता, तो वहां से एक अच्छा बाइंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप हो गया 400-500 पॉइंट का, तो फिर कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। हालांकि मेरा अभी बैंक निफ्टी का यदि 44,500 डिफेंड कर लिया, तो फिर 45,500 46,000 46,500 फिर से जा सकता है, ये मैंने बता दिया। 44,500 या 44,480 थोड़ा बफर लेके 44,480 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। यहां पे मैं लगाऊंगा
और थोड़ा सा अभी 47,074 पे बंद किया है। यदि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, कल डिप मिल जाता है तो बाय ऑन डिप करूंगा कल। देखो मेरा बात सुनकर करना मत, लॉस होना तय है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं समझाने की। आप चार्ट को देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, अपने रिस्क पे ट्रेड करना है कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कीजिए, लेकिन मेरा सुन के और किसी का सुन के मत कीजिए। ट्रस्ट मी, मैं ये दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि आप यदि चार्ट को देखेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि ये बोलूं, आप चार्ट खोले वहां बैठ के, लेवल्स को देखें, समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अंदर से आपको जब लगेगा कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बनता है, और आप जिस दिन आपको खुद से रिस्क लेने का एपेटाइट हो जाएगा, स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस ले लेंगे, उस दिन समझिएगा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट आपको सिखा देगा। लेकिन तब तक जुड़े रहिए। और यहाँ पे जुड़े हैं तो ठीक है, लेकिन चार्ट भी समझना है तो 390 देके जुड़ जाइए। चार्ट वगैरह वहां शेयर करता हूं, देखिएगा लाइव मार्केट में, ठीक है। तो 44,500 एक फाइनल, सॉरी 44,480, 20 पॉइंट का मैं और बफर लूंगा। 44,480 का स्टॉप लॉस लेके, यदि मुझे कल 100, 150, 200 पॉइंट का भी गैप डाउन मिलता है या फिर थोड़ा नीचे जाता है, सो आई विल ट्राई टू बाय एंड आई विल ट्राई टू प्ले टिल 45,100 एंड 45,500 फॉर टुमारो इटसेल्फ। स्टॉप लॉस लगेगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई मार्केट इज गॉड, सिंपल सा बात है, लॉस होना तय है। यदि उसको आप होल्ड करेंगे ना तो और लॉस कराएगा, ट्रस्ट मी। अब यदि बोलोगे कल नहीं होगा, भाई 10 बार में ऐसा ट्रेड करेंगे ना तो 8 बार में लॉस होगा, तो भाई मेरे को करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस ले लो, खेला खत्म, ठीक है। FII DI डेटा मैं बता देता हूं, लेवल्स तो बता दिया। एक सेकेंड, क्लाइंट का डेटा मैं बता दे रहा हूं। क्लाइंट का यहाँ पे जो फ्यूचर लॉन्ग इंडेक्स है, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, हम लोग छोटे मझोले ट्रेडर जो हैं, क्लाइंट बोलते हैं उसको। तो क्लाइंट जो है फ्यूचर इंडेक्स, लो फ्यूचर इंडेक्स मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन जो है क्लाइंट का 2,89,000 अभी भी, और 2,40,000 शॉर्ट में है अभी भी, मतलब पॉजिटिव में ही है वो लोग। लेकिन आज का डेटा इंपैक्ट डाल सकता है कल के लिए, तो इसको समझना जरूरी है। परसों शायद छुट्टी है, 26 जनवरी है, ठीक है, रिपब्लिक डे। लेकिन कल मार्केट खुला हुआ, कल एक्सपायरी भी है, थर्सडे है, और मंथली एक्सपायरी है। वोलेटिलिटी चरम सीमा पे हो सकती है। देखो दो चीज होगा, या तो बहुत वोलेटिलिटी होगा, ऊपर नीचे दोनों का खेल फिर से कल होगा, और या तो मार्केट एकदम रेंज बाउंड रखेगा पहला हाफ, और सेकेंड हाफ आपको बहुत छटपटा देगा। तो आपको लेवल्स समझ में आना चाहिए। तो रणनीति जो मैंने बताया वो तो बता ही दिया, देखिएगा, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तभी तो सीखिएगा, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग जो है, आज उन लोगों ने 2,000 कॉन्ट्रैक्ट से 2,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किए हैं, 13,300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड कर दिए। किसने? क्लाइंट ने। चलो उसके अगेंस्ट में FII को देखते हैं। FII ने क्या किया है, टोटल लॉन्ग पोजीशन उन लोगों का 1,31,000 है और शॉर्ट में 1,39,000 है। यहां बेरिश है, FII बेरिश है। लेकिन डे टू डे काउंट करेंगे ना, डे टू डे में क्या किया, 5,400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से निकल गए। कौन निकल गए? FII निकल गए। अब 4,871 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया, किसमें? लॉन्ग में, FII ने। मतलब FII ने आज लॉन्ग किया है, लॉन्ग ऐड किया है, लॉन्ग पोजीशन, और शॉर्ट से निकल गए। और क्लाइंट ने क्या किया उसके अगेंस्ट में? क्लाइंट ने क्या किया, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में मार दिए, और लॉन्ग में ऐड ही नहीं किया, 2,200 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है। प्रो जो है, प्रोप्राइटरी डेस्क, उसको सपोर्ट, किसको सपोर्ट किया? FII को। 21,100 लॉन्ग में है, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में, मतलब ज्यादा फिर से लॉन्ग किया है। मतलब सिंपल सी बात है, कल यदि डिप कुछ भी मिलता है, कल यदि कुछ भी सार जो निकल के आ रहा, सार ऐसे, मतलब इसका सार आप कैसे निकालेंगे? सार ये निकलता है कि कल कोई भी डिप होगा, यदि बैंक निफ्टी का तो मैं कल अवॉइड करूंगा। यदि मैं तो निफ्टी में कल, मतलब अभी अवॉइड कर रहा हूं कुछ टाइम से, मैं निफ्टी पे ट्रेड करता हूं। जब यदि बैंक निफ्टी में लगता है तो बैंक निफ्टी में शिफ्ट करता हूं। बैंक निफ्टी का सेटअप जो है ज्यादा बेटर है, बॉटम पे है। HDFC बैंक काफी ठुक चुका है, काफी नीचे आ चुका है, तो HDFC बैंक से सहारा भी मिल सकता है बैंक निफ्टी को, क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा HDFC बैंक का है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी देखिए 2% था ना ऊपर आज HDFC बैंक, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कौन ड्राइव किया? निफ्टी किया ना अकेला, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि कल यदि सार ये निकल के आता है कि यदि कोई भी डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा अकॉर्डिंग टू द डेटा कल के लिए, इंट्राडे के लिए, है ना। मान लीजिए 44,000, मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ, 45,000 के आसपास बंद हुआ। यदि वो कल 200-300 पॉइंट नीचे गया तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगा। वो लोग क्लाइंट को डरा देंगे, नीचे जाएगा नीचे जाएगा। वो लोग अपना जो शॉर्ट करके गए हैं उसको होल्ड करने का कोशिश करेंगे और क्लाइंट को फिर एफआई क्या करेंगे, फंसा देंगे और ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे और ऊपर ले आके रगड़ेंगे। 500-1000 पॉइंट लेके जाएंगे 2 दिन में, रगड़ देंगे, फिर क्लाइंट क्या करेगा, माल काट देगा। क्योंकि है तो इन टोटलिटी वो लोग लॉन्ग में ही ना, ज्यादा पोजीशन लॉन्ग में है क्लाइंट लोग, लेकिन शॉर्ट आज ऐड किया। तो ये मैं डेटा जो एनालिसिस कर रहा हूं कल के लिए कर रहा हूं। एफआई का जो हमेशा जो मोमेंटम होता है ना, जो मार्केट में मोमेंटम आता है वो एफआई के मतलब एफआई के पोजीशन और एफआई के डेटा से मोमेंटम आता है, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कल कोई भी बाइंग जो मतलब मान के चलिए यदि ऊपर गैप अप कर दिया 500, 600, 700 पॉइंट, यदि बैंक निफ्टी ऊपर खुल गया, मान के चलते हैं, तो फिर मोमेंटम का कोई लॉजिक बनता नहीं, फिर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट ही करना बनता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। क्योंकि एफआई जो लॉन्ग करके गई है, प्रो जो लॉन्ग करके गई, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेगी। कल यदि डिप आता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्लाइंट होल्ड करेगी, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, वो होल्ड करेंगे अपने शॉर्ट्स को, और एफआई फिर यहाँ नीचे से फिर खरीद के फिर खींच देगी। तो फिर क्लाइंट क्या करेगा, लास्ट में ऊपर जाके निकलेगा, शॉर्ट को काटेगा, तो उसका लॉस होगा। उसका लॉस, क्लाइंट का लॉस, एफआई का फायदा। तो आशा करता हूं आपको मेरा व्यू समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। यहीं पे यूट्यूब पे भी है हमारा चैनल स्टॉक्स लेवल्स, वहां भी अपलोड कर देता हूं। वहां पे देखने का मन है तो यूट्यूब पे वहां भी जाके देख सकते हैं। और नए व्यूअर्स जरूर से जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे कि और क्या आप लोग किस टॉपिक पे बात करूं, क्या आपको लाइक ऐसा कोई एक ऐसा वीडियो कंटेंट हो जो आप चाहते कि मैं बनाऊं। हालांकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, काम में बिजी होता हूं, फिर भी लाइव आता हूं, अपडेट्स देता हूं, अपने स्टूडेंट्स को क्लास कराता हूं। हमारा कोई टीम नहीं है, मैं और मेरी वाइफ मिलकर ही जो करना है करते हैं, और सबको फिर भी रिप्लाई करते हैं जितना हो सकता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, नॉट अ रोबोट, है ना। हम भी थकते हैं, तो उसी हिसाब से कभी मन करता कभी नहीं करता, लेकिन क्या करें, जब जो मन नहीं करता वही करना पड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कल रणनीति बनाना होगा। आशा करता हूं आज का सबको समझ में आया कि नहीं किया, बोलो भाई हाँ आ गया, तो फिर मैं कल मिलता हूं, है कि नहीं। थैंक यू सर फॉर योर लाइफ, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू। मान गए उमेश जी, थैंक यू देव पड़क जी, गुड नाइट। सही लॉजिक है भाई, सही। राधे जी नाइस। गुड नाइट राजा जी, थैंक यू सर फॉर लाइफ, थैंक यू। आ गया ये आ गया होगा, ग्रेट यस सर, थैंक। चलो आ गया, सबको आ गया, नहीं आ गया तो फिर से सुन लेना, ठीक है। लेकिन याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना, मैं एक चीज बोलता हूं बार बार, ट्रेडर हो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, वही आपका क्या है, ढाल है। यदि आप लड़ाई में उतरे हो, आप योद्धा हो, आपको तलवार चलाना आता है, आपको तीर चलाना आता है, आपको लड़ना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घायल नहीं होंगे, खून आपका भी निकलेगा, लेकिन आपका रक्षा कौन करेगा जब आप उतरे हैं, आपका ढाल है ना, शील्ड। सो ट्रेडिंग में जो है ना, शील्ड इंट्राडे में हो, इंट्राडे करते हो तो शील्ड आपका क्या है, स्टॉप लॉस। वो आपके आपका कैपिटल को बचाने का शील्ड है, कि आप तय करेंगे कि कितना लॉस मुझे लेना है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करेंगे। यही मैं आशा करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं, क्योंकि मैं सिखाने पे आया हूं, तो एक चीज बार बार बोलूंगा ताकि लोगों के कान में जाए और ढक्कन खुले तो समझें। चलो मिलते हैं कल रात को 10 बजे फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।